गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार सिंह एक बार पुनः आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने बहुपद को स्टार्ट किया था, पॉलिनोमियल को, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर, जिसमें कि आपको मैं बताऊं ये 6th में, 7th में, 8th में, 9th में और 10th में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही मतलब कि फ़ायदेमंद है। इसको देखना बहुत ज़रूरी है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने आपको बहुपद का इंट्रोडक्शन बताया था, कांस्टेंट टर्म बताया था, वेरिएबल को बताया था, टर्म्स उसके पद क्या होते हैं वो बताया था, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, सजाती विजाती पद क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टर्म क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजक के बारे में हमने चर्चा की थी। अगर आपने ये सभी चीज़ें नहीं देखा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुपद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज एन algebraic expression containing only non-negative integral power of x when arranged in ascending or descending power of x। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल, कोई बहुपद जो x में है ना, और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजगणित का ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो, x में वो बहुपद हो, ठीक है ना। ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x, और x की घात क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और वो व्यंजक किस क्रम में लिखा हो, x की बढ़ती घात के क्रम में या फिर घटती हुई घात के क्रम में। जो x की पावर हो या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है ना। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4 x पावर 4 प्लस डॉट 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 an माइनस 2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x पावर n। ये हमारा क्या है, जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an माइनस 1 an ये सब और रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर है, ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं हैं ये सब। an इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो an है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, इज नोन एज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अगर ये नॉन नेगेटिव n है और an का मान जीरो नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि ये नोन एज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, मतलब n घात का बहुपद है, ठीक है। आगे देखते हैं, a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ये सब कोफिशिएंट्स हैं। जैसे पहले पद में कोफिशिएंट a0 है, दूसरे पद में a1 है, तीसरे पद में a2 है ना, ऐसे a3 a4 ये सब an माइनस 2 an माइनस 1 और an, ये सब क्या है, कोफिशिएंट हैं उस टर्म के, ठीक है। आगे देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ n, हाईएस्ट पावर n ऑफ x, मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है, सबसे ज़्यादा पावर है ना, n इज कॉल्ड इंडेक्स। उसको हम इंडेक्स बोलते हैं, या फिर उसको हम पावर भी बोलते हैं, या फिर उसको रेडिकल भी बोलते हैं, या सिंपली हम उसको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में मोस्टली उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद की घात के रूप में जानेंगे कि बहुपद की घात होती है। जैसे ये बहुपद n में है तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे अगर केवल 3 तक रहेगा तो यहाँ बहुपद की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पावर n का होता है वहीं उसका क्या होता है, बहुपद का घात होता है। इसके बारे में और चर्चा करते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 इज अ पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स बिकॉज कोफिशिएंट 1 3 एंड 4 आर इंटीजर्स ऑफ डिग्री 2। मतलब वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 इज अ पॉलिनोमियल, यह एक बहुपद है ओवर इंटीजर्स। किस पर बहुपद है, इंटीजर्स पर, ठीक है ना। ये इंटीजर्स इसमें आए हैं 3, देखिए इसमें बिकॉज कोफिशिएंट जो है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, इसका 3 दिख रहा होगा आपको, और ये 4 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, आर इंटीजर्स ऑफ डिग्री 2। अब डिग्री 2 क्यों है, क्योंकि y की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा एक बहुपद है और इसकी अधिकतम घात 2 है। किस पे बहुपद है, इंटीजर्स पे, ठीक है ना, पूर्णांक पे। अब देखिए दूसरा, 2/3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 7
is a polynomial over rational numbers as the coefficients 2/3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 and 7 are rational numbers of degree 2। ठीक है ना। अब ये 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। आपको पिछले दिनों मैंने बात किया था तो बताया था कि 2/3 क्या होता है, परिमेय संख्या, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकें। 1 को भी 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 को भी 7/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी एक बहुपद है। ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड एग्जाम्पल है 2x³ प्लस √3x माइनस √5 is a polynomial over real numbers because the coefficients 2, √3 and √5 are real numbers of degree 3। ठीक है ना। यहाँ पे अधिकतम पावर कितनी है, 3 है। अब इसमें देखिए 3 के बाद 2 वाला पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 होगा, है ना। ऐसे उसको समझ सकते हैं 0 × x², उसमें वो x² का टर्म 0 है। और √3x माइनस 5, तो ये भी एक सीक्वेंस है, 3 पावर 2 पावर फिर 1 पावर फिर 0 पावर। ठीक है ना, सीक्वेंस है, मतलब घटते हुए क्रम है, बड़े से छोटे क्रम में। तो इसलिए ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। ठीक है ना। किस पे बहुपद है, रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स में क्या होता है कि रेशनल इरेशनल सब उसमें आ जाते हैं। ठीक है ना। देखिए √3 √5 रेशनल नंबर है, 2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये किस पे हो गया, रियल नंबर पे हमारा एक बहुपद हो गया, जिसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये भी एक बहुपद का उदाहरण है। फोर्थ नंबर पे आइए, x + 1/x is not a polynomial in x because in the second term the power of x is -1 which is not a non-negative integer। पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और यहाँ पे पावर क्या हो गई, नेगेटिव। कैसे नेगेटिव हो गई, मैंने आपको बताया होगा, और आपको नहीं पता है तो एक बार फिर देख लीजिए। क्या होता है कि एक फार्मूला होता है ये, कि अगर 1/a⁴n है तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर क्या हो जाएगी, -n हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे x की पावर जो है वो 1 है, और जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1। तो x की पावर -1 हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पावर नहीं हो सकती। नॉन नेगेटिव नंबर होने चाहिए जो नेगेटिव नहीं हो, अर्थात पॉजिटिव हो। पॉजिटिव है नहीं, इसलिए ये बहुपद नहीं है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, y की पावर 3/2 प्लस y + 1 इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन y। ये y में है, इसलिए ये y में पॉलिनोमियल नहीं है, ये x में पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका जो चर है, जो वेरिएबल है x है, इसमें वेरिएबल y है। तो ये वेरिएबल x में पॉलिनोमियल नहीं है, और ये वेरिएबल y में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y बिकॉज इन द फर्स्ट टर्म द पावर ऑफ y इज नॉट एन इंटीजर। क्योंकि y की जो पावर है 3/2 ये इंटीजर नहीं है, इट इज ए फ्रैक्शन। यह एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो घात हमारी भिन्न नहीं हो सकती, इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है ना। तो हमने 5 एग्जाम्पल अभी देखे, तो इसमें से 3 हमारे बहुपद थे, जबकि 2 ये बहुपद नहीं है। आगे और देखते हैं। आइए एग्जाम्पल 6 देखते हैं। √x + 6 इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन x बिकॉज in the first term the power of x is a fraction that is 1/2। मतलब ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज x की पावर जो है 1/2 है। रूट का मतलब 1/2 होता है, केवल रूट है तो इसका मतलब पावर 1/2 होता है। रूट भी है और यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे अंदर में इसके, तो इसका मतलब उसकी पावर 1/3 है। 4 है तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है ना। तो पावर फ्रैक्शन में है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगला देखिए 7th, x² + x + 3/x is not a polynomial because power of x is negative that is -1। ये तो ठीक रहा, ये भी ठीक रहा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या कि x नीचे आ गया, मतलब नीचे हर में आ गया। ठीक ना, डिनोमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में आ गया तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अब मैंने अभी बताया था कि 3/x है, तो x जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × x⁻−1। अब ये पावर नेगेटिव हो गई, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगला देखिए 8th, 1/x इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ x इज नेगेटिव दैट इज -1। ये भी 1/x सेम कंडीशन यहाँ वाली यहाँ पे है, x ऊपर जाएगा -1 होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 9th देखिए एग्जाम्पल 9th, 3√t + t√t √2 3√t + t √2
इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1/2। जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब घात, जो एक्सपोनेंट है टी का वो क्या है, 1/2 है, रूट लगा है तो 1/2 है, इसलिए विच इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है, नॉट अ होल नंबर, कोई होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। लास्ट देखते हैं 10वां इसका उदाहरण, x⁻10 + y³ + t⁻25 इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स x, y एंड t अकर्स इन इट। इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और t भी आ रहा है, इसलिए ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। ये सब में तो एक आ रहे थे, है ना, तो इसलिए पॉलिनोमियल थे और कुछ कंडीशन थी जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं थे। कंडीशन मेन आपको एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या कंडीशन है कि पॉलिनोमियल होगा और क्या कंडीशन है कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए यह है कि इसकी जो घात हो, जो पावर हो, जो घात हो, जिसको पावर बोलते हैं या फिर उसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, रेडिकल्स भी बोलते हैं, तमाम चीज़ मैंने शुरू में बताया आपको, तो वो घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, होल नंबर में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, होल नंबर है ना, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, पूरा, भिन्न नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2, 1/3 ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे -1, -3 इस तरह की चीज़ें नेगेटिव पावर में नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ रूट, अंडर रूट नहीं लगा होना चाहिए, इसका मतलब वही है फ्रैक्शन, रूट नहीं लगा हो, रूट ऐसे क्यूब रूट ना लगा हो, स्क्वायर रूट ना लगा हो। अगर ये सब अगर x पे लगे हैं या t पे लगे हैं, y पे लगे हैं, कोई वेरिएबल है उस पर अगर ये अप्लाई हैं ये सारी चीज़ें, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, और उस पर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो वो पॉलिनोमियल है। ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़रा देखिए आप, ये एग्जाम्पल नंबर 9, यहाँ 3√t + t√2 है ना, तो इस तरह से अगर आपको ये चीज़ अगर थोड़ा सा चेंज करके देता, ऐसे दे देता 3√3t² + t√2, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है, समझ लीजिए अच्छे से, बिकॉज यहाँ पे t² और t ये तो रूट में नहीं है ना, वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट, ये तो हमारा रियल नंबर है, तो इसमें हमारे आ सकते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, तो ये हो सकते हैं, कोफिशिएंट ये हो सकता है, रियल नंबर कोफिशिएंट हो सकता है, इसकी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा, है ना, बहुपद की परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण क्या हैं, किस तरह से हम पहचानेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन जो हमें दिया हुआ है वो बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। वाकई में अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका स्टडी कर सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।